ओके इट्स ओके। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप जानते हैं 2025 का लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल क्या है? न गरीबी न बीमारी। द प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग। सबसे अधिक सोचना आज ये लोगों की जिंदगी में ना जहर बन गया। आज आपको हर 3 में से एक आदमी इस प्रॉब्लम में मिलेगा। इतना सोचते रहते हैं कुछ लोग, इतना सोचते रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते वो कितना सोचते। एक टाइम होता था लोगों को अपनी चिंता होती थी, पर आज अपने से भी ज्यादा इस बात की चिंता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते। ये चीजें जहर बन गई हैं हमारे समाज के लिए। मैं आज सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? मैं लोगों के ओपिनियन से पूरी तरह से फ्री व्यक्ति हूं। आप मुझे गाली दें, आप मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करें, आप मेरे मिनिस्ट्री के खिलाफ बात करें, मुझे इतना फर्क पड़ता है क्योंकि न्याय करने वाले आप नहीं हैं, वो खुदा है। इसीलिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आज अगर लोगों को पता चले कि उनके कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में बात की जा रही है, तो कुछ समय के बाद उनके आई सर्कल्स ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते। वो इतना सोचने लग जाते। 15-15 साल का बच्चा आज ओवर थिंकर है। वो स्टडी के बारे में सोचता रहता है। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो इस बारे में ओवर थिंकर है, शादी कभी होगी। जिसकी हो गई है अब वो ये सोच रहा है क्यों हुई। कोई जॉब के बारे में ओवर थिंकर है, कोई बिजनेस के बारे में ओवर थिंकर है, किसी को बेबी नहीं हो रहा है इस बात का ओवर थिंकर है। कोई कोई बहन अपनी सास के बारे में ही सोचती रहती कि पति अच्छा मिला, सास क्यों नहीं मिली। और कोई सास भी यही सोचती है मेरा बेटा ऐसा है, कैसी बहू लाया है। पीपल इन दीज डेज आर रनिंग। आपको आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? लोग इन दिनों में इतना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि लोग नॉलेज में ग्रो कर रहे हैं, फेथ में नहीं। दैट इज द रीजन। आज मैं एक पास्टर हूं, 6 महीना पहले मुझे सुनेंगे, 6 महीने के बाद कोई और पास्टर अच्छा लग गया, फिर उसको सुनना शुरू कर देंगे, फिर 1 साल के बाद उससे भी उब जाएंगे, फिर किसी और पास्टर को सुनेंगे। ज्ञान है ना बहुत लुभाता है। आप बिलीव करो, जो जिसको आप अभी सुन रहे हो ना, 1 साल के बाद आप उसको भी छोड़ दो, फिर आपको लगेगा इसको तो मैंने बहुत सुन लिया है। लोग इन दिनों में नॉलेज में बढ़ रहे हैं, इतना ज्ञान है लोगों के पास, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है, फेथ में वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। उनका विश्वास हर दिन घटता जा रहा है। अगर आप एक सेमिनार रखोगे और बिल्कुल दूसरी तरफ दूसरा सेमिनार होगा, एक बताएंगे केन की पत्नी कौन है, दूसरे कह रहे हैं आओ हम विश्वास में बढ़े, मैं वहां जाऊंगा। आप कहेंगे क्यों पास्टर, केन की पत्नी के बारे में नहीं जानना चाहते हो? मुझे एक बात बताइए, केन की पत्नी का नाम जान के मुझे मिलेगा क्या? बोलिए। लोग हर मीटिंग में मुझसे पूछते हैं आपको केन की पत्नी का नाम याद है? मतलब नहीं पता। नहीं आपको पता है। एक को तो मैंने बोल लिया, कमला नाम था उसका। अरे क्या बोलूं, जब बाइबल में नाम है ही नहीं, मैं कहां से बताऊं आपको। अभी तो मैंने नया जवाब सीख लिया है देना। अभी कोई भी मुझसे पूछता है ना केन की पत्नी कौन है, कहां रहती थी, मैं उनको कहता हूं मैंने मिसिंग का कंप्लेन लिखवाया है, जब मिली बता दूंगा।
चलो मुझे एक बात बताओ मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे बताओ, केन की पत्नी का नाम पता चल गया, क्या क्या ग्रोथ है इसमें आपकी? बोलिए। आपको हर दिन विश्वास की जरूरत है, क्योंकि आप हर दिन परीक्षाओं का सामना करते। यू नीड फेथ, नॉट जस्ट नॉलेज। नॉलेज एक हद तक सही रहता है, लेकिन ओवर नॉलेज जो होता है ना, इट्स वेरी डेंजरस। वो आपको फरीसी बना सकता है। समझते हैं फरीसी? फुल ऑफ नॉलेज, जीरो लव। और मुझे फरीसी नहीं बनना है। क्यों आज चर्च, क्यों आज प्रभु की दुल्हन ओवर थिंकर बनती जा रही है? अधिक सोचना। उसका कारण है वो विश्वास में नहीं बढ़ रहे, वो बढ़ रहे हैं नॉलेज में। हालेलुया। आज से बहुत साल पहले एक स्त्री थी, एक बहन थी। उसने कहां ना कहां यशाया के इस दर्शन के बारे में सुना था कि परमेश्वर जो कपड़े पहनता है ना, अगर वो परमेश्वर उस कपड़ों से भी ग्लोरी निकलती। जैसे यशाया कहता है, उसकी कोर से मंदिर महिमा से भर गया। और एक दिन जब वो देखती है कि यीशु जा रहे हैं, वो पीछे से उसके वस्त्र को छू लेती है, क्योंकि वो जानती थी ये वही खुदा है। इट इज द सेम गॉड। उसके पास सिर्फ नॉलेज नहीं था, वो खुदा को जानती थी। आप विश्वास करें, मैंने इन दिनों में पास्टर्स को डिस्करेज देखा है। पास्टर्स को डिस्करेज देखा है, मिनिस्ट्री के लिए, पैसों के लिए। बच्चे बात नहीं मान रहे हैं उनकी, घर वाले उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इन दीज डेज पास्टर्स आर डिस्करेज। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आप जानते हो ये कितनी खतरनाक चीज है। आज आप में से जितने भी लोग यहां हैं, अगर आप विश्वास से जिंदगी जीना चाहते हैं, आप इस चीज पे विजय पाना चाहते हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। यहां देखिए, आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। अगर आप ये पाने के लिए इस मीटिंग में आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कल आप मत आइएगा, क्योंकि आप गलत जगह पे आए। मैं ये सब प्रचार नहीं करता। करते हैं कुछ लोग ये, जिनको भीड़ चाहिए। मुझे लगता है हम लोग को इन चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमको जय में चलने की चलना चाहिए। वी नीड द लाइफ ऑफ विक्ट्री, कि चीज जब भी चाहे तब मिले, पर मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी है। यीशु मसीह लोगों की मर्जियों को पूरी करने नहीं आया, वो उन्हें एक जय भरी जिंदगी देने आया था, जहां पर वो हर जगह पे खुदा के साथ खुश रह सके। आप जानते हो इस दुनिया में सच्चा अमीर कौन है? जानना चाहते हैं? हु इज द रिचेस्ट वन? जिसके पास सब कुछ नहीं है और उसको आवश्यकता भी नहीं। दे आर द रिचेस्ट पीपल। भाई आपके पास सब कुछ है? नहीं, फिर भी आप खुश हो? जरूरत ही नहीं है, खुदा सब कुछ है मेरे लिए। लेकिन अगर आपको कुछ मिले, आप खुश हो, चला जाए आप दुखी हो, यह भी कोई जिंदगी है? मतलब देखा जाए तो आपकी जिंदगियां ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड है, चीजों पर डिपेंड है। अगर चीजें हैं तो खुश रहेंगे, नहीं है तो चली जाएंगी। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालेलुया। सिर्फ कार, बंगला, गाड़ी मिलना सब कुछ नहीं है जी। सच्ची जिंदगी तो ये है कि आपने जय पाई है, आपने विक्ट्री पाई है। आप चिंता नहीं करते, आप जानते हैं जो मेरे आज में है खुदा, वो मेरे कल में भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। दैट इज अ लाइफ। इवन मैं आपको सच्ची कहता हूं,
इन दिनों में जवान जवान बच्चे, स्टूडेंट्स को मैंने डिप्रेशन में देखा है। क्या रीजन है जी? ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? कहिए जोर से, ब्रेकअप हो गया। अरे जाने दो उसको, मत पकड़ो। विश्वास करो जो मैं कह रहा हूं, जब आपकी जिंदगी से कुछ लोग जाते हैं ना, यह चिन्ह है कि प्रभु आपके सीजन्स को बदलने जा रहा है। बिलीव मी। हमारे मिनिस्ट्री में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, खुदा इस कलीसिया में आग जलती रहे और प्रभु जो सच्चे लोग हैं वो बने रहे, बाकी सब निकलते जाएं। Who cares? हालेलुया। अगर वो आपको छोड़ के चला गया, जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है बहन? क्या प्रॉब्लम है? फिर स्टेटस पे झगड़े चालू होते हैं इनके, व्हाट्सएप स्टेटस पे। मेरा एक दोस्त है, उसको लड़की ने छोड़ दिया। जिस दिन मुझे पता चली, नेक्स्ट डे से मैंने उसका स्टेटस चेक करना चालू किया। ओह, मजा आ गया। क्या क्या चीजें लिख रहा था। तू डायन है। अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको लिखा, बेवफा बलमा। उसके बाद लिखता है, मेरे को मेरा पैसा वापस कर। उसने कहा, तूने भी तो लिया था। स्टेटस पे लड़ते हैं ये लोग। और जैसे वो स्टेटस लगाते हैं ना, जब वो पढ़ लेता है फिर डिलीट कर देते। वेरी स्मार्ट पीपल। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए पास वाले को, अधिक सोचना बंद कर दो। बोलो, कुछ नहीं मिलेगा। आमेन। अरे सोचना है, यीशु के लिए सोचो, उसके राज्य के लिए सोचो, उसके वचन का प्रचार करने के लिए सोचो, उसके लिए जियो। भाई कपड़े हैं, जूता है, सॉक्स है, घड़ी है, फोन है, क्या चाहिए और यार? हाँ, हर एक को धीरू भाई बनना है। हाँ, हर एक को बड़ा बनना है। अरे ये है ना, गरम गरम खाना मिलता है आपको, आपको कम लगता है क्या ये? कुछ लोग घर से सुबह निकलते हैं, रोटियां गरम गरम रोटियां लेके शाम को खाते हैं वो लोग। उसके ऊपर सब्जी रख के जाते हैं। आपकी जिंदगी ऐसी है क्या? गरम गरम खाना मिलता है, सब कुछ मिल रहा है, तो भी रोते रहते हैं कि मुझे मिला क्या। पति जैसे आता है, आजकल तो ऐसा भी है कि हमारे बाजू वाले का घर में गाड़ी आएगा, झगड़ा हमारे घर पे होगा कि उसने इतना कुछ किया है, तूने क्या किया। थोड़ा स्मार्ट बनो, जो है उसमें धन्यवादी बनो। जब आप दुआ कर रहे थे पास्टर जी, आपके एक वर्ड को मैंने कॉपी किया, खूब खूब आभार मानो छे। Am I right? आपने ऐसा ही कहा था। खुदा से कहो, खुदा थैंक यू, अगर आपने नहीं भी दिया है तो आमी खूब खूब आभार मानो छे। थोड़ा थोड़ा समझ छे। 21 का क्रूस छे। हालेलुया। क्या हम स्टार्ट करें? आप तैयार हैं? आज का वर्ड उन लोगों के लिए है जो विश्वास से जिंदगी जीना चाहते हैं। देखो, पहले हम एक काम करते हैं। आइए कुछ लोग अंदर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, कम फास्ट। आइए आइए, बेचारे खड़े हो गए हैं, मुझे देख रहे हैं कि ये निर्दयी हमें अंदर नहीं आने दे रहा है। आइए जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी यहां तक आ जाइए। आइए, जो लोग खड़े हैं, जो लोग अंदर आना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आइए। कम कम फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट। आई नो पीछे आवाज कम जा रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है? ठीक है, मेरे साथ खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ खोलें
जो भी लोग अंदर आके बैठना चाहते हैं जल्दी से आ जाइए। दूसरा इतिहास 20 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20। द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। बैठ जाइए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 20 का 22 वचन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मुआबियों और सईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आइए, कोई भी अभी उठेगा नहीं मीटिंग में, प्लीज जो हो रहा है होने दीजिए। सामने देखिए। अब रिसेंटली परमेश्वर ने मुझे एक किताब लिखने का अनुग्रह दिया। वो किताब हम लाए हैं आपके लिए, आप चाहें ले सकते हैं। लेकिन उस किताब के अंदर क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा ऐसा ही मैसेज है आज। उस किताब के अंदर मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक आदमी अपनी फीलिंग्स के द्वारा चलकर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि एक आदमी को पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। सो दीज सम कॉपीज आर अवेलेबल। कुछ ही कॉपीज हम लाए हैं, आप चाहें तो आप मीटिंग के बाद ले सकते हैं। देयर इज अ स्टॉल। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुनें। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर का वचन कहता है, राजाओं के पाप के कारण इज़राइल 2 हिस्सों में बंट गया। इज़राइल के इतिहास में बहुत खूबसूरत राजा हुए और उतने ही दुष्ट भी राजा हुए। इज़राइल का सबसे दुष्ट राजा जो था, उसका नाम था मनश्शे। बाइबल कहती है उसने इज़राइल के लोगों को शिक्षा दी कि अगर तुम घर बनवा रहे हो तो घर बनाने से पहले अपने बच्चों को काटो और उनके टुकड़े फाउंडेशन में डालो। ये इन राजाओं की शिक्षा थी। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे लोग भी थे, जैसे कि अगर आप हिजकिय्याह के बारे में पढ़ें, दाऊद के बारे में पढ़ें, नो डाउट गलतियां इनसे भी हुई, लेकिन ये फिर भी जानबूझ के खुदा के खिलाफ नहीं गए। बाइबल कहती है राजाओं के पाप के कारण इज़राइल 2 भागों में बंट गया। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ गोत्र अलग रहने लग गए और यहूदा अलग रहने लग गया। अब बाइबल कहती है एक ही नेशन के 2 राजा थे। यीशु के टाइम में तो चीजें और वर्स्ट हो गई थी। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है राजा हेरोदिस 1/4 का राजा था। अब इज़राइल 4 भागों में बढ़ चुका था। अब इज़राइल के 2 राजा हैं। इज़राइल का राजा था अहाब और यहूदा का राजा था यहोशापात।
यहोशापात एक यहूदा का राजा था और बाइबल कहती है यहूदा एक छोटा सा गोत्र था। इट वॉज अ लिटिल ट्राइब, एक छोटा सा कबीला था। और परमेश्वर का वचन कहता है यहूदा का जो राजा था यहोशापात, उसे पता चलता है, आपने देखा होगा इन दिनों में वॉर्स हो रही हैं। आई थिंक हम वो पहली जनरेशन है जिन्होंने 4 सालों में 4 वॉर्स देखी। वी आर द फर्स्ट जनरेशन। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इट्स इजराइल एंड फिलिस्तीन, यूक्रेन एंड रशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, और नाउ हम देख रहे हैं जो अभी हुआ ईरान और इजराइल। और आई थिंक अभी एक और वॉर लग रही है थाईलैंड की। 4 सालों में 4 वॉर देख चुके हैं। मुझे बताइए कौन सी पीढ़ी ने देखी है? हम ही वो लोग हैं जो उसे बादलों पर देखेंगे। आई बिलीव दैट। कितने लोग ये विश्वास करते हैं हम ही वो पीढ़ी हैं जो उसे बादलों पर देखेंगे? यार मेरे लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि मैं वो बंदा हूं जो उसको देखेगा। मुझे आज भी खुदा कहे ना कि तेरी सबसे बड़ी विश क्या थी, मुझे बता। प्रभु मैं 2025 में कभी पैदा होना ही नहीं चाहता था, काश मैं वो पहली सदी में पैदा हुआ होता और मैंने तेरे बेटे को पृथ्वी पर चलते हुए देखा होता। क्या ब्लेसिंग होती ना वो हमारे लिए, जब हमें यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख पाते। आज लोग खुश हैं मॉल देख के, है ना? iPhone 15 Pro Max. People are happy in these days in all type of nonsense stuff. इन दिनों में लोग इसमें ही खुश हैं। अरे क्या मिलेगा ये सब देख के, उसे देखना सीखो। ओ जिन्होंने उसकी ओर निहारा उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह फिर कभी काले नहीं हुए। दैट इज अवर गॉड। आजकल कई बार खुदा लोगों को कुछ देता है, देने के बाद वो लोग खुदा से ही दूर हो जाते, है ना? उसके बाद पास्टर कॉल करता रहता है, भाई किधर हो? आएंगे आएंगे पास्टर। पहले तो आते थे। पास्टर बहुत दूर पड़ता है। जब नौकरी नहीं थी तो चर्च बहुत पास थी। आपने देखा है जब तक नौकरी नहीं थी कलीसिया बड़ी पास थी आंटी। अभी नौकरी मिल गई तो चर्च बड़ी दूर हो गई। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? मैंने देखा है जो आते नहीं है ना फिर वो लाए जाते। सच्ची कह रहा हूं, जो लोग आते नहीं है ना फिर खुदा उनको ले आता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं। प्रभु बोलिए यीशु मसीह की। एक अंकल थे, फोन बंद कीजिए। एक अंकल थे, उनका बिजनेस बहुत ढीला हो गया। सीधे बैठिए सर, पैर नीचे करिए। उनका बिजनेस बड़ा ढीला हो गया। चर्च में चले गए, किसी ने बोला जाओ चर्च में प्रेयर करवाओ सब ठीक हो जाएगा। वो चले गए और प्रार्थना करवाने के बाद 6 महीने के बाद बिजनेस जो ग्रो होने लग गया। खाना खाने के लिए नहीं आ सकते थे वो दोपहर में, इतना सारा काम आ गया। अब संडे संडे वो जाना, चर्च जाना बंद हो गए। अब वो जाते थे 3 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, फिर साल में एक बार। पास्टर रोज कॉल करता था, किधर हो? आते क्यों नहीं हो? पास्टर मैं आऊंगा, पास्टर मैं आऊंगा। पास्टर काम भी तो प्रभु ने दिया है ना पास्टर। एक दिन लड़के को सांप ने काटा। डॉक्टरों ने बोला नहीं बचेगा। सीधा बच्चे को उठाया और भागा चर्च। और वही पास्टर सामने खड़े थे जो फोन करते थे। उनको बच्चा दिया, दुआ करो मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं आज के बाद कलीसिया कभी मिस नहीं करूंगा, आप बस इसको बचा लो। और इस पास्टर ने बच्चे को उठा के कहा, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हम 1 साल में नहीं कर पा रहे थे वो काम इस सांप ने कर दिया। अब हम धन्यवाद देते हैं कि इस आदमी को अकल आ चुकी है, अब और सांप न बेच। कई ये जो नहीं आते हैं वे लाए जाते हैं।
और मैं आपको सच्ची कहता हूं, जिस दिन हम स्वर्ग में होंगे ना, आप खुदा से कहोगे, खुदा थैंक यू, आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। थैंक यू लॉर्ड कि आपने गर्दन पकड़ के आप मुझे लेके आए। अरे ये उसका प्यार है, ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है। यू नो, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको पाने के लिए आपसे लड़ सकता है, वो परमेश्वर है। He is the only one जो आपको पाने के लिए आपसे भी लड़ाई कर सकता है। देखा आपने, जब तक अब्राहम के पास इसहाक नहीं था, अब्राहम के लिए सब कुछ खुदा था, लेकिन जब इसहाक मिला तब अब्राहम ने परमेश्वर की जगह इसहाक को दी, और खुदा ने क्या कहा, इसहाक को मार। आप उस कश्मकश के बारे में सोचिए जो अब्राहम के अंदर चलती होगी, मुझे मेरे बच्चे को मारना है। आप जानते हैं परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर अब्राहम से लड़ रहा था अब्राहम को पाने के लिए। दैट्स अवर गॉड। कौन है आपको ऐसा? लोग तो आपको इग्नोर करते हैं, फिर भी उनके पीछे भागते हो। ऐसे लोगों के पीछे भागते हो जो आप पे ध्यान भी नहीं देते हैं, इज्जत भी नहीं देते हैं, आपके बारे में बकबक करते हैं, ऐसों के पीछे भागते हो। और वो जो आपसे प्यार करता है उसको इग्नोर करते हो। एक दिन एक परमेश्वर के दास से पूछा गया, वाई यू आर सो बोल्ड प्रीचर, आप इतने हियाव से भरे हुए प्रचारक क्यों हैं? पता है उन्होंने क्या कहा? बिकॉज आई रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड मोर देन द प्रेजेंस ऑफ पीपल। क्योंकि मैं लोगों के यहां आने से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति का आदर करता हूं। पास्टर जी, मैं आपको सच्ची कहता हूं, अगर आपके कलीसिया में 50 भी लोग हैं ना, ये छोटी कलीसिया नहीं होती, बहुत बड़ी कलीसिया होती है। 50 लोगों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु की उपस्थिति रहना, खुदा का हमारे बीच में रहना। कुछ लोगों को लगता है जिस मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग हैं ना, वो कलीसियाएं बहुत बड़ी बड़ी आशीषित कलीसियाएं होती हैं। यीशु ने 12 को देखकर कहा, हे छोटे झुंड, मत डर, मेरे पिता को भाया है कि राज्य तुझे दे दे। कुछ लोगों को लगता है अरे 50 लोगों की कलीसिया भी बहुत बड़ी कलीसिया होती है। मैं जब यहां पर आया, मैंने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कितने लोग आएंगे। पूछा था मैंने, एक बार भी नहीं पूछा कितने लोग आएंगे। अरे तू जा तो सही, खुदा खुद ही इकट्ठा करेगा लोगों को। हालेलुया। एक दिन मैं बॉम्बे में रहता है, एक पास्टर ने मुझे कॉल किया, हे पास्टर प्रेमानी। मैंने कहा या आप हमारे चर्च में प्रीच करने आएंगे? मैंने कहा श्योर आई विल कम। एंड ही वाज ही इज अ साउथ इंडियन पास्टर, वो मद्रासी पास्टर है। फोन बंद कीजिए साहब, आइए यहां देखिए। जब उन्होंने मुझे बुलाया, उन दिनों में मेरे कलीसिया के अंदर 7 लोग आते थे, 7 घर में चलती थी कलीसिया। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां गया, प्रचार पूरा हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लगा। प्रचार के बाद उन्होंने मुझे पूछा, पास्टर प्रेमानी क्या खाएगा? मैंने कहा पास्टर पैसा मत लो, जो चाहो खिलाओ। थोड़ा मैं मजाक करने लग गया। मैंने कहा मैं सब खाएगा। खाते खाते उन्होंने सवाल पूछा, आपके चर्च में कितना लोग आता? मैंने कहा हमारे कलीसिया में 6-7 लोग आता। बस 6-7 लोग आता? मैंने कहा हाँ, यीशु के पास 12 था, मेरा आधा बन भी गया। पीपल, लोगों का दिमाग है ना बहुत अलग है। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो यीशु को देखते हैं या आपने यीशु को देखा है? जो लोग हाथ उठाएंगे ना, तो वो लोग देखेंगे इन लोगों ने यीशु को देखा है। हम तो हैं ही पापी, हमको तो ये भी नहीं दिखाया उसने आज तक, लेकिन ये यीशु। लेकिन आप जानते हो, जब यीशु थोमा से मिलता है तो क्या कहता है? तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, पर धन्य है वो जो बगैर देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। आप जानते हैं, वेट, अकॉर्डिंग टू बाइबल कहती है जो उसे देखते हैं उससे बेहतर वो हैं जिन्होंने देखा नहीं है तो भी उसके पीछे चलते हैं। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड।
परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है उन्हें। 4 सालों में आपने 4 वॉर्स देखी है। अब ये वॉर है एक, बड़े ध्यान से सुने। यहोशापात को पता चलता है 3 देश, अमोनी और 2 और, जो उन दिनों में अरब में रह रहे थे, वो लोग उसे मारने आ रहे हैं। अब आप सोचो, छोटा सा कबीला है, इट्स अ लिटिल ट्राइब, मारने के लिए 3 देश आ रहे हैं। जब बंदे को पता चला, बाइबल कहती है वो घबरा गया, वो डर गया। कहीं ये डर तो आएगा, बोलो बोलो, जोर से बोलो। हां, डर तो आएगा जी, लेकिन डर में चलो मत। जीसस नेवर से डोंट फील फियर, जीसस से डोंट फियर। यीशु ने यह नहीं कहा कि डर आना ही नहीं चाहिए, यीशु ने कहा डरो मत। डर तो आएगा, डर तो आएगा जी। कई लोग अंधेरे से डरते हैं। कोई है यहां पर अंधेरे से डरता है? मैं अकेला हूं? हाँ, 1 2 3 4 5, आहिस्ते आहिस्ते हाथ उठ रहे हैं, है ना? पहले पास्टर बेइज्जत हो जाए, बाद में अपन उठाएंगे। किसी ने कहा अंधेरे से डर लगता है। मैंने बोला क्यों? बोला पता नहीं, अंधेरे में कोई आए तो। क्यों, यीशु नहीं आ सकते क्या? चाहे मैं घोर अंधकार की तिराई में से होकर जाऊं तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ बना रहता है। अरे खुदा है। इससे पहले कि खुदा कहे ज्योति हो, उससे पहले वो अंधेरे में था। किसी चीज से डरा ना करे। डरना है ना, खाली एक ही काम करो। डरना है ना, सिर्फ एक से डरो, और वो है प्रभु। और जानते हो डर क्या होता है? जिस आदमी के अंदर डर होता है, उसके अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? उसके पास है ना 2 तरह की जुबानें नहीं होती। एक परमेश्वर का भय रखने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे खूबसूरत बात बताया क्या होती है? उसके पास 2 जुबानें नहीं होती। आपने देखा है, सांप के एक जुबान में 2 छेड़े होते। क्यों यीशु ने कहा हे सांप के बच्चों एक जगह पे? क्योंकि वो समझाना चाह रहा था कि देखो, सांप की एक जुबान में 2 छेड़े होते। आप जानते हो, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके पास 2 तरह की जुबानें नहीं होती हैं। मैं दिखाऊं आपको दो तरह की जुबानें। साइल कम हियर। क्या बंदा है तू? क्या लगता है तू? क्या पर्सनालिटी है तेरी? ऑसम है तू, ऑसम। जलन हो रही है मुझे तुझसे, तू इतना प्यारा है। गॉड ब्लेस यू। जा, कभी नहीं सुधरेगा ये, कभी नहीं सुधरेगा ये। 1 नंबर का। जो चाहिए सोच लो। ये होते हैं परमेश्वर का जिनके पास भय नहीं होता ना, वो ऐसी जिंदगी जीते। आपके सामने आपको ऊंचा उठाएंगे, आपके पीछे आपकी बेइज्जती करेंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास प्रभु का भय नहीं है। और विश्वास कीजिए, भय न होने के कारण इनके पास प्रभु का अभिषेक भी नहीं है। अभिषेक और प्रभु का भय ट्विंस हैं, ट्विंस। जब एक आएगा तो दूसरा भी आएगा। कई लोग कहते हैं पास्टर, आपने वो अभिषेक कैसे पाया है जो आपके ऊपर है? सिंपल, जिधर भी बुराई होती है मैं उठ के चला जाता हूं। अगर आप बहुत बकबक करने वाले व्यक्ति हैं ना, मैं आपका दोस्त बन ही नहीं सकता। आप मेरे करीब आइए, मैं आपको प्रेज द लॉर्ड करूंगा, जय मसीह कहूंगा, रिस्पेक्ट के साथ कहूंगा। आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं। लेकिन मैं आपके साथ संगति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी बातें मेरे अंदर आ जाएंगी, मैं भी बुराई करने लग जाऊंगा। बाइबल कहती है दुष्ट जब तक मेरे सामने है, हे प्रभु मुझे शांत रहना सिखा। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आज आप ये बात नहीं समझेंगे, लेकिन बिलीव मी, एक दिन आपको ये बात जरूर समझ में आएगी कि जब भी आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना, जिनकी जिंदगी में दूसरों की बुराइयां करना बहुत कॉमन चीज है, विश्वास कीजिए आहिस्ते आहिस्ते आप भी उनकी तरह हो जाएंगे।
मैं बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? कोई हां नहीं कह रही है। बहनों से एक सवाल पूछ सकते हैं क्या? पक्का? आप लोग एक घर की बातें दूसरे घर में क्यों बताते हो? नहीं, मेरे को जवाब दो। हाँ, शर्माना नहीं है, जवाब दो। यार, आप मेरे घर पे आए थे, मैंने जो बातें की आपके साथ वो मुझे कोई और बता रहा है। उसको कैसे पता चली? मैंने आपको क्या बताया? ये करने से क्या होगा? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, जो बातें मैंने आपसे कही वो बातें उसे पता कैसे चली जिसके बारे में कही? मतलब सबके साथ टच में हो, है ना? आपको डर नहीं लगता कि मैं खुदा के खिलाफ जा रही हूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बहनें, भाई भी करते हैं ऐसा। भाई भी कम नहीं है, इनके पास भी आजकल काम धंधा कम है। हाँ बिल्कुल, मैंने भाइयों को भी देखा है, कुछ ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ चालू ही रहती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, देखिए 3 मीटिंग्स हैं यहां पर, ये तीनों मैं आपकी ग्रोथ के लिए बोलना चाहता हूं, ताकि आप प्रभु में बढ़े, गुजरात को जीत पाए हम लोग। कब तक रहेंगे? चलो बहनों को कुछ बोल सकता हूं? हाँ, मेरी बहनें कह रही हैं यस, धन्यवाद, गुजरात की बहनें बहुत अच्छी हैं। डोंट वरी, मैं इससे पहले बॉम्बे की बहनों की बात कर रहा था, आपकी बात थोड़ी कर रहा था। कुछ महीने पहले चर्च के अंदर रेजरेक्शन डे था, जिस दिन यीशु जी उठे। तो मैंने बहनों से एक सवाल पूछा, आपसे भी पूछ सकता हूं? वो सेम सवाल पूछूं? पक्का? जब यीशु जिंदा हुआ तो यह संदेश पहले पहले एक बहन को क्यों दिया गया कि वो जी उठा है? क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। 2000 साल पहले स्वर्गदूत जानता था ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे नहीं जाएगा। पास्टर, हम कल से आपकी मीटिंग में नहीं आएंगे। और मेरी बहन, कल क्यों? तू अभी जा सकती है, मैं आपके लिए थोड़ी आया हूं। मैं जो वो कहेगा वही बोलूंगा। मैं आपको सच्ची बोलूं, लोग कहते हैं मैं आपका फैन हूं, मैं आपकी फैन हूं। आपको फैन नहीं बनना है किसी का। यू शुड बी द डिसाइपल, यू शुड बी अ डिसाइपल। आपको यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है। आप किसी का फैन मत बनो। हाँ, ये बात सच है, मेरी लाखों में फॉलोइंग है इंस्टाग्राम। हाँ, ऊपर क्या थोड़ी लेके जाऊंगा मैं। परमेश्वर ये देखेगा कितनी 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 भीड़ को तूने भेड़ बनाया। खुदा ये देखेगा। खुदा क्या ऊपर ये कहेगा तेरा फेसबुक पे कितना फॉलोइंग था? वो ये देखेगा इसकी सभाओं में कितनी भीड़ भेड़ बन गई, कितने चमचे चेले बन गए। पास्टर, यू आर ऑसम, आई नो। चेले समझते, चमचे समझते, भेजता जा देख के। तू अपना कोई उधर बैठा है क्या? दे आर चमचे। अरे छोड़ दो चमचे, वो छोड़ दो, चेला बनाओ उसको। खुद की कलीसिया में कितने लोग हैं पता नहीं है, लेकिन सामने वाले के चर्च में क्या है सब पता है भाई को। इसको कहते हैं चमचे। आप इससे कभी मत बनना। यू फॉलो जीसस। एक मिनट बर्बाद मत करना इन फालतू बातों में। आप यीशु के पीछे चलना। वो दिन दूर नहीं है, आपका परिवार आपकी जिंदगी को देखकर यीशु के सामने घुटने टेकेगा और स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ओह वंडरफुल जीसस। आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे मिलके।
जब यहोशापात को पता चला कि लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, यहोशापात डर गया। पर बाइबल नहीं कहती कि वो अपने डर में बैठा रहा। बाइबल कहती है वो खुदा के घर में गया और उसने परमेश्वर को उपवास में पुकारना स्टार्ट किया। और वो उसी तरह पुकार रहा था जिस तरह अब मैं आपको बताना चाहता हूं। हे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, क्या तू वहां पर बैठ के जाति जाति पर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में वो ताकत नहीं जिसकी वजह से तेरे दुश्मन तुझसे डरते हैं? तू ही तो है जिसने हमें मिस्र से निकाला और अब देख ये लोग हमें वापस मारने आ रहे। इन लोगों से लड़ने की ना हमारे पास ताकत है न बुद्धि है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। ओ व्हाट अ प्रेयर, व्हाट अ प्रेयर। वो कहता है हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताएं, जब आप जॉब करते हैं, आपको जॉब में सताव आता है, आप लोगों से लड़ते नहीं हैं, आप घर पे आके कहते हैं मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। कितने लोग हैं यहां पर, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों की तकलीफ है, आप किसी से नहीं मांगते, आप उससे कहते हैं मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। कितने लोग हैं यहां पर जो घर के अंदर एक गलत बिहेवियर टॉलरेट कर रहे हैं? आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका स्वभाव बहुत डिफरेंट है, लेकिन आप उनसे लड़ते नहीं हैं। आप घर आके कहते हैं ऐ खुदा मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास कीजिए, जब वो कहता है ना कि मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, इसका मतलब पता है वो क्या कहना चाह रहा है? मैं मदद की आशा केवल तुझसे करता हूं, तू मेरी मदद करेगा, तू मेरी सहायता करेगा। आप जानते हो खुदा दो लोगों को बहुत खूबसूरत तरीके से डील करता है। वो उनके मैटर्स के अंदर आता है। एक जिनके पास कोई नहीं है उसके सिवा, और दूसरे जिनके पास बहुत लोग हैं तो भी उनको छोड़कर पहले वो खुदा को पुकारते। मेरे फादर का बाईपास हुआ अभी कुछ मंथ्स पहले। मेरे डैडी को 6 महीने से चेस्ट में पेन था, लेकिन वो हमें बता नहीं रहे थे। एक दिन वो पेन बर्दाश्त करने के बाहर चला गया। और मेरे माय फादर इज वेरी स्ट्रांग मैन, इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। वो बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, मतलब दांत में दर्द पड़ेगा, सर में दर्द पड़ेगा, वो बताते भी नहीं है। इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। उनका विल पावर बहुत अच्छा है। एक दिन मैंने अपने फादर को देखा, वो अपनी चेस्ट पे ऐसे हाथ रख के बैठे थे। तो मैं पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो ही सेड के आई हैव अ पेन लिटिल बिट, थोड़ा सा दर्द हो रहा है मेरे को। डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा आप ये ऐसी चीज है जिसकी विदाउट टेस्ट हम कुछ बता ही नहीं सकते। एंडोस्कोपी की, बहुत सारी चीजों से हमने बहुत सारे टेस्ट हमने करवाए। और फाइनली जब रिपोर्ट आया ना, जमीन पांव से खिसक गया। मेरे फादर का एक नस पूरा 100% ब्लॉकेज था, दूसरा 80%। जो वो 100% वाला था ना, उसके बारे में रिपोर्ट में ऐसा लिखा था वो काला हो गया है, इतना इतना पतला हो गया। हमने डॉक्टर को पूछा अभी क्या? डॉक्टर ने कहा एक ही काम है, आपके डैडी को बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। बाईपास सर्जरी क्या होती है जी, जरा बताइए। बाईपास सर्जरी में हम इसका ये पूरा फाड़ेंगे, आपके डैड का दिल बाहर निकालेंगे, आपके डैडी के पांव की एक नस निकाल के वो यहां पर जोड़ देंगे। मेरी मम्मी बहुत डिस्करेज हो गई, क्योंकि हमने कभी ये बातें कभी सुनी भी नहीं थी। हमारे खानदान में किसी का बाईपास हुआ ही नहीं आज तक। हम घर पे आए, मैं बाहर था, माय मॉम कॉल्ड मी कि ऐसे ऐसा बोला गया है। मैं घर पे आया, मैंने डैडी को बोला डैडी हम अब क्या करें? डैड ने बोला मैं करवाएगा, तुम लोग डिस्टर्ब मत हो, मैं आई विल पास, आई विल गो थ्रू। जिस दिन मेरे डैडी ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे,
मुझे बड़े ख्याल आ रहे थे कि वो नहीं लौटेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था इस ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चले जाएंगे, क्योंकि मेरे डैडी बहुत बहुत ट्रबल थे, उन्हें बहुत तकलीफ थी। मैं कभी भूल नहीं पाता इन शब्दों को कि उनके बाईपास सर्जरी के टाइम पे मैं उनके पास नहीं था। एक दिन पहले मेरी मीटिंग थी कहीं बाहर, और मेरे फादर ने मेरे को बोला, तू मुझे खुश देखना चाहता है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, गो एंड सर्व द लॉर्ड, जा और सेवकाई कर अपनी। मैंने कहा नहीं, मैं कल नहीं जाऊंगा, आप जब तक बाहर नहीं आओगे आई विल बी देयर। मुझे डैडी ने कहा नहीं, तू जाएगा। शैतान यही चाहता है कि तू रुके, तू मत रोक और इसके द्वारा चपाट मार उसको जोर से। मैं चला गया। दैट डे आई वॉज इन रायपुर। मैं रायपुर में था, मैं एक मीटिंग ले रहा था। मेरा पूरा ध्यान मेरे फोन में था कि मेरे डैडी बाहर आएंगे, मेरी बड़ी बहन मुझे कॉल करेगी। और जैसे एक कॉल आया, मैं मीटिंग में था, मुझे आज भी याद है, मैंने मीटिंग के बीच में लोगों से कहा, आई जस्ट वॉन्ट 2 मिनट्स। मैं बाहर गया, और मैं जैसे मैं बाहर गया, मैंने ऐसे फोन उठाया, बोल 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 बोल, क्या हुआ बोल। मेरी बहन ने कहा, डैडी इज ऑल राइट, माय फादर इज ऑल राइट। आप जानते हैं, जिसका डर था वही हुआ। मेरे पापा के ऑपरेशन के अंदर एक और गड़बड़ हो गई। मेरे डैडी जब घर पे आए कुछ दिनों के बाद, मेरे डैडी के मुंह से अंदर की चीजें मुंह से बाहर निकल रही थी, क्लॉट्स आ रहे थे। जो अंदर होता है ना पेट में, जो चीजें होती हैं वो मुंह से बाहर निकल रही, ऐसे से गड्ढे निकल रहे थे। डॉक्टर के पास गए, सुनिए डॉक्टर को, एक और बाईपास होगा। पहले के बाईपास में 21 लाख रुपए दिए, अब कह रहे हैं दूसरा बाईपास। मेरे डैड ने बोला, भाई मेरे डैडी जिंदा लाश बन गए थे फर्स्ट बाईपास के बाद जब वो घर पे आए थे, और क्लॉट्स निकल रहे हैं। भाई क्यों निकल रहे हैं? कहते हैं लंग्स में होल है। कभी अब लंग्स में होल है। मैंने डैडी को बोला, डैडी ना, अब नहीं करवाएंगे हम। मेरे डैडी ने भी कहा नहीं, अब नहीं करवाएंगे। यही वचन मिला था मुझे, तेरी और लगी रहेंगी आंखें। रोज उसको कहता था, प्रभु हमने ऑपरेशन करवाया, आपने हमें मेडिसिन के लिए कभी मना नहीं किया है खुदा, हमने सब कुछ किया, अब ये दूसरा नहीं खुदा। हम उसे पुकारते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे। आज मेरे फादर बिल्कुल ठीक है, एंड बिलीव मी, आज वो हमसे ज्यादा हेल्दी लगते। चर्च आते हैं, आराधना करते हैं। इवन जो मेरी बुक है मैंने उनको ही समर्पित की थी। मेरे किताब के अंदर उनका फोटो है कि ये जो किताब है मैं अपने फादर को दे रहा हूं। आप जानते हैं मैं यहां पर अकेला नहीं हूं जो सिर्फ टफ टाइम से गुजरा हूं। आप में से भी यहां पर बहुत लोग होंगे, आप डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अपने हालातों में उसे निहारना सीखो। अपने हालातों में उसे पुकारना सीखो। सिर्फ कन्फेशन 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 से सब कुछ नहीं होता। उसे पुकारना सीखिए। यहोशापात ने उसे पुकारा, और जैसे उसकी प्रार्थना पूरी हुई, मंदिर के अंदर एक लड़का खड़ा था, यही जेल, उसके ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा, और वो खड़े होकर कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, प्रभु की यह वाणी है, थस सेज द लॉर्ड, कि कल जब वो लोग तुमसे लड़ने आए, उनसे डरो मत, उनका सामना करने को जाओ। इस युद्ध में प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा।
मैं कुछ बोल सकता हूं, आप सुनेंगे थोड़ा एक्टिव होके? मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूं सबसे। आप जानते हैं परमेश्वर ने यूसुफ को एक ड्रीम दिया था कि वो उसे राजा बनाएगा। मुझे दिखाइए बाइबल में उसके बाद प्रभु ने कब उससे बात की। मुझे पूरी बाइबल में एक बार दिखा दीजिए कि उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ से कभी बात की। आप जानते हैं परमेश्वर ने यूसुफ से कभी जीवन भर उससे बात नहीं की थी, लेकिन बाइबल का यही वो बंदा है जिसके बारे में अधिक से अधिक लिखा है प्रभु उसके साथ था। प्रभु उसके साथ था। कुछ लोग कहते हैं पास्टर प्रभु मुझसे बात नहीं करता, वो मेरे साथ नहीं है। याद रखो, वो बात नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है वो आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ है। He is with you। ओ बंदे से कभी बात नहीं की है खुदा ने। God never spoke to him। प्रभु ने उससे कहा यह दर्शन है, तू राजा बनेगा। बीच में क्या होगा बताया ही नहीं, क्योंकि प्रभु जानता था बताऊंगा बंदा भाग जाएगा। प्रभु जानता था अगर मैंने बता दिया तेरे ऊपर रेप केस लगेगा, तू जेल में जाएगा, तेरे भाई तुझे मारेंगे, भाग जाएगा। याद रखिए शुरुआत बता दी गई है, अंत है हम उठाए जाएंगे। इस बीच में जो कुछ होगा खुदा हमारे साथ रहेगा, प्रभु हमारे साथ रहेंगे। लड़के ने वचन दिया उसे, वो उससे कहता है खुदा तेरे साथ है, जा लड़, प्रभु तेरे युद्ध को लड़ेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आइए सामने देखिए। हर संडे आप चर्च जाते हैं, आपका पास्टर मेहनत करके प्रभु से वचन हासिल करता है, वो आपको देता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप उस वचन को ग्रिप करते हैं? अरे क्यों इंतजार करते हो कि कोई बाहर का पास्टर आएगा प्रभु बात करेगा? प्रभु आपके लोकल पास्टर के द्वारा भी आपसे बात करता है। ग्रिप नहीं करते अपन। हम लोगों ने पास्टरों की कैटेगरी बांट दी है। बॉम्बे का पास्टर आएगा वो ज्यादा सामर्थ्य है, हमारा लोकल पास्टर सर्दी जुकाम वाला। व्हाट अ शेमफुल थिंग। शर्म की बात है ये कि इन दिनों में हम लोगों ने पास्टरों को कैटेगरी में बांटा है। वो वाला पास्टर बहुत ताकतवर है, अपना पास्टर इतना कमजोर है। मेरे चर्च में ऐसा हुआ था एक बार, एक बहन को टीबी थी, मुझे पता ही नहीं है, बाहर का पास्टर आया उसको बताया। मैंने कहा बहन मुझे क्यों नहीं बताया? कहती है आप ठीक थोड़ी कर सकते हो। मैंने कहा क्यों? मैं खाली सर्दी जुकाम वाला हूं। ओ पास्टर प्रेमानी यूट्यूब पे प्रीच करता है, फेसबुक पे प्रीच करता है, ही प्रीच वेरी वेल। सिर्फ हमने मन में मूर्तियां बना के रखी हैं। आप याद रखिए, आप पास्टर की बात कर रहे हो, 9 साल के लड़के से प्रभु बात कर रहा था। कहिए पास वाले को, ऑनर योर लोकल पास्टर। पास्टर प्रेमानी जैसा प्रचारक कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हम सब अच्छा प्रचार करते हैं। हां किसी पर अभिषेक होता है क्योंकि उससे कीमत चुकाई है। इफ यू वॉन्ट टू हियर गॉड यू शुड नियर गॉड। प्रभु को सुनना है ना, प्रभु के करीब बने रहो। क्या कहती है बाइबल? जिसके कान हो वो सुन ले। कान बहुत दूर से भी सुन लेते हैं, ये नहीं है। आप उसको सुनना चाहते हो, आगे आना पड़ेगा। 18 साल की सेवकाई में कभी मैंने प्रभु को चिल्लाते नहीं देखा है। ऐसे मेरी मां ही चिल्लाती है। प्रभु की आवाज बड़ी विस्मयकारी है। He speak like whisper। ऐसी आवाज सुनने के लिए करीब बना रहना पड़ता है। इसलिए बार बार वो कहता है जिसके कान हो वो सुने। आप जानते हो अगर आप प्रभु को नहीं सुन पाते हो तो उसका कारण क्या है? बताऊं मैं आपको।
फोन है, फोन। ये कारण है। दिस इज द रीजन यू कांट अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज ऑफ दिस तारक मेहता। गुस्से पड़े लोग रील्स में आजकल, फ्री बैठे रहेंगे, चलता रहेगा। जंक अंदर ले लेते, जंक से जंक अंदर ले लेते। अरे इतना ट्रैफिक जमा करोगे अंदर, खुदा कैसे बात करेगा? प्रभु को सुनना चाहते हो? चाबी दूं? यस, नो, नो, यस। प्रभु को सुनना चाहते हैं बाहर के लोग? पहले वो सुनना बंद करो जो नहीं सुनना चाहिए। प्रभु को सुनना सीख लोगे। आते हैं, जब यहोशापात ने प्रभु का वचन पाया, उसने क्या किया? अगले दिन वो निकला। चलिए मुझे बताइए, किधर क्वायर्स, किधर है क्वायर्स? सब आप खड़े हो सकते, आ सकते 1 मिनट के लिए मेरे वास्ते? और भी कोई था ना क्वायर में इधर? और भी कोई था? ठीक है, आप तीनों खड़े हो जाओ। ये लोग कौन है भाई? कहिए आराधक, कहिए क्वायर। आप जानते हैं भाई, ये एक ऐसा युद्ध था जिसकी लीडिंग क्वायर्स ने की थी। आप पढ़ के देखिए, लिखा है गाने वाले आगे आगे चलते गए और वो ये गीत गा रहे थे, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आप जानते हो, इतिहास में पहला और आखिरी लड़ाई थी जिसके अंदर बताया गया है लड़ने वाले लोग आगे नहीं थे, क्वायर आगे थे। क्वायर आगे थे। आप सोचो, मसीह की देह में आपका कितना बड़ा रोल है। क्वायर आगे चल रहे हैं गीत गाते गाते, और जिनके पास तलवारें थी वो पीछे खड़े। अब यहोशापात से जाके पूछते, यहोशापात तू कर क्या रहा है? इनको पीछे क्यों रखा है? प्रभु ने कहा है वो हमारे युद्ध को लड़ेगा। अगर वो युद्ध को लड़ेगा तो इनको आगे जाने की जरूरत क्या है? हम धन्यवाद देते देते आगे जाएंगे, हम शुक्रगुजारियां करते करते आगे जाएंगे। अरे बंदे का विश्वास देखो, लड़ाई करने वालों को पीछे रखा है, क्वायर को आगे रखा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा था मैं लड़ूंगा, खुदा ने कहा था मैं फाइट करूंगा। क्या उसने वचन को ग्रिप किया है? आप लोग बैठ सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जानते हो विश्वास से जिंदगी जीना क्या होता है? यही वो जिंदगी है जो आपको डिप्रेशन पे ओवरकम करवाएगी, ओवर थिंकिंग पे ओवरकम करवाएगी, और वो जिंदगी है जो परमेश्वर ने कहा है उसे पकड़ के रखना। अगर प्रभु ने कहा है मेरा परिवार उद्धार पाएगा, मेरा परिवार कितना भी कठोर हो, खुदा उसे बचाएगा। अगर प्रभु ने कहा है वो मेरा कर्जा उतारेगा, मैं पूंछ नहीं परंतु सर ठहरूंगा। अरे कितनी भी सीजन आए जाए, प्रभु मेरी मदद करेंगे। इसे पकड़े, इसे थामे। कहिए पास वाले को हाथ जोड़ के, हाथ जोड़िए, बोलिए बाजू वाले को, पास्टरों के पीछे भागना बंद कर दो। बोलो बोलो बोलो, हाथ एक बार फिर से बोलो ना, हाथ जोड़ के। आपकी इन्हीं कमजोरियों के कारण लोग आपसे हाथ रखवाने के पैसे लेते, क्योंकि उनको पता है ये बाइबल ही नहीं पढ़ते, ये मेरे चेले, ये यीशु के नहीं है, इसलिए आपको लूटते। हमारे चर्च की एक बहन चली गई किसी के पास, कहती है पास्टर मुझे कमरे में बिठा दिया, 10,000 रुपए लिया। मैंने कहा क्या किया? बोला हम लोग 20 लोग थे, एक आया उसने ऐसा किया। आपको नहीं करूंगा, लग जाएगा। ऐसे हाथ तक प्रॉपर नहीं रखा, हाथ तक प्रॉपर नहीं रखा, ऐसे जोर जोर से टपली मारते रहे। मैंने कहा कितना लिया? बोला 10। मैंने कहा मेरे को 5,000 देती, मैं 15 बार कर देता।
वो लूटते हैं, आप लुटाते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप में से बहुत लोग ये जानते ही नहीं हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग was the word and the word was with God and the word is God। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुद खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। परमेश्वर वचन है, परमेश्वर के वचन को पकड़ो, लोगों के पीछे भागना बंद करो। भरोसा करो कि जिस पर आपने विश्वास किया है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी गलत नहीं बोलता, वो मिस्टेक नहीं करता। जो उसने कहा है वो अपने समयों में उसे पूरा करेगा। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहोशापात की तरह उसकी आराधना करने की जरूरत है। अरे सारे टेंशन छोड़ दो, आज यहां से जब जाओ ना, हालेलुया के नारे लगाते लगाते जाओ। कोई आपसे पूछे क्या हुआ, ओ आज सब ठीक हो गया, टुडे एवरीथिंग इज फाइन। प्रभु ने सब ले लिया है। यीशु ने क्रूस पे ये नहीं कहा कुछ शुरू कर रहा हूं, उसने कहा पूरा हुआ। उसने ये नहीं कहा कुछ शुरू कर रहा हूं, उसने कहा पूरा हुआ। इट इज फिनिश। केजीवी में लिखा है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है कुछ भी नहीं रखा है जो तुम्हें करना है, मैं सब कुछ कर चुका हूं। हालेलुया। यहां देखिए, मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा और मैं बंद कर दूंगा। मैंने कहा वचन को पकड़ो। अब बताओ वचन को पकड़ेगा कौन? जो उसको पढ़ेगा। और जो पढ़ेगा ही नहीं, जो पढ़ेगा ही नहीं, उसका क्या? वेरी सिंपल, जैसे हो वैसे ही रहोगे, वैसे ही रहो। एक पास्टर से पूछा गया नरक जाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, जैसे हो बने रहो, चले जाओगे। वो पास्टर भी गुजरात के ही हैं, पास्टर डेविड सिंह। अभी वो खुदा में सो गए। उन्होंने कहा था, एक मीटिंग में आए थे वो, मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी थी। आपको पता है आजकल लोग बाइबल नहीं पढ़ते। यार कितने आशीषित हो, गुजराती में बाइबल है आपके पास। आप जानते हो कितनी लैंग्वेजेस में बाइबल आज भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। शुक्र है विलियम कैरी का। आप जानते हो जब वो बाइबल को ट्रांसलेट कर रहे थे, उनकी बेटी मर गई, उनकी पत्नी पागल हो गई, वो भी मर गई। उसके बाद भी अंकल ने बाइबल को ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया। ये जो हमारे राइट साइड में बैठे हैं ना, ये प्रभु के दास हैं। मैं क्या कह रहा हूं ना, ये जानते हैं बलिदान क्या होता है। एक आदमी के घर में कठिनाइयां हैं, फिर भी वो लिखना बंद नहीं कर रहा है। जो किताब मैंने लिखी है ना, उस किताब को पूरा करने में मुझे इतनी तकलीफें आई थी, इतनी तकलीफें। मैं बीमार पड़ जाता था, मैं जहां रहता था वहां पर सपोर्ट नहीं मिलती थी, बहुत सारी चीजों की समझ में नहीं आता था। मैं जानता हूं लिखना कितना कठिन होता है। आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे पढ़ते हैं? क्या आप इसे साल में एक बार पूरा पढ़ते हैं? कुछ खुल के बोलूं, बुरा लगेगा आपको। बोलूं? 6-7 लोग हां बोल रहे हैं मुझे। बोलूं? ये वो जगह नहीं है कि माथा टेको और चले जाओ। ये वो जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां पर लोग यीशु को अपना जीवन देते। दिस इज नॉट अ प्लेस यू जस्ट बाउ एंड लेफ्ट। नो। अरे एक दिन इंस्टाग्राम यूज नहीं करोगे क्या होगा? एक दिन व्हाट्सएप यूज नहीं करोगे क्या होगा? जिंदगी ऐसी वैसी हो जाएगी।
इसे पढ़ो, पढ़ने के बाद इसमें जो कुछ लिखा है उसे थामो और भरोसा करो कि खुदा आपके लिए यह पूरा करेगा। भरोसा करो। क्यों अधिक सोचना? काय को अधिक सोचना बैठ के सारा सारा दिन? सांस कब सुधरेगी, बहू कब सुधरेगी, पैसे कब आएंगे, जॉब कभी मिलेगा, सेटल कभी होंगे, वीजा कभी लगेगा। अरे इससे अच्छा सब कुछ खुदा के हाथों में दे दो और उसके वचन को थामो कि वो सब कुछ अपने समय में पूरा करेगा। पास्टर एक बात बताएं, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बोल रहे हैं चिंता न करें, चिंता न करें, चिंता न करें, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? कितने लोग आज ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपकी सारी चिंताएं ले ली हैं? अभी आपके पास टेंशन नहीं है ना? प्रभु में बढ़ो अभी। लेकिन नहीं, कुछ लोग नहीं करेंगे। साल इधर, किसी के पास रुमाल है? आप दे दीजिए एक मिनट। ये हमारी जिंदगी है आजकल। ये देखिए, ये हमारी चिंताएं। पकड़ भाई, दोनों हाथ से पकड़ना साहिल। अरे किनारा पकड़। नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। 2 मिनट के लिए हम इसे बना देते हैं जीसस, जो ये दूर दूर तक नहीं है। 2 मिनट के लिए हम इसको बना देते हैं जीसस और मैं बन जाता हूं प्रेमानी। और ये मेरी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सरकारी नौकरी से। आजकल बहुत लोग सरकारी नौकरी मांगते हैं। आई नीड अ गवर्नमेंट जॉब, आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई नीड दिस। मुझे ये सब चाहिए यीशु के नाम में, आमीन। अब ये मुझे देना है किसे? यीशु। प्रभु लीजिए, लीजिए। आइए ऊपर, ऊपर आ जाओ, इधर गिर जाएंगे हम। लीजिए प्रभु, लेना प्रभु, लेना प्रभु। खींच खींच खींच, ले प्रभु। नहीं फटेगा, चिंता मत करो। लो लो लो। ये हमारी दुआएं हैं, सब हमारे पास ही है, देते कुछ भी नहीं है। ओ पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मैं तुझे ये देता हूं, मैं तुझे वो देता हूं, तू महान है। आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा, यीशु के नाम में, आमीन। लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए। प्रभु ही थक गया। प्रभु का शक्ल देखो और प्रार्थना का हालत देखो। बहुत लोग की प्रार्थना ऐसी है, प्रभु ले, ले प्रभु ले, खींच साल, खींच खींच, ले प्रभु ले, ले 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 प्रभु। लेता क्यों नहीं है? प्रभु कहेगा ढोंगी, देता नहीं है कि मैं लेता नहीं। ये प्रार्थनाओं का जवाब है। भाई नहीं फटा है भाई, दे दो उसको। बोलो बाजू वाले को, दे दो उसको। अरे दे दो। फिर नहीं दोगे क्या होगा? काले हो जाओगे। फिर लगाओगे फेयर एंड लवली, न फेयर बनोगे न लवली। दे दो उसको। चलो मुझे बताओ, आपकी चिंता करने से आपको मिला क्या है? मुझे बताओ। नहीं नहीं, कुछ तो मिला होगा। इतना लिया है। मेरा एक दोस्त आया, पास्टर प्रेमानी। मैंने कहा या मुझे एक बात की चिंता है। मैंने बोला किस बात की? चिंता इस चीज की है कि मेरे पास चिंता नहीं। लोग चिंता करने के इतने आदी हो चुके हैं कि 6-7 दिन तक कोई चिंता ना आए तो उनको अजीब अजीब सा लगता है कि यार सब ठीक क्यों है, कुछ बिगड़ा क्यों नहीं है, तूफान क्यों नहीं आया। चिंता छोड़ दीजिए, विश्वास से जिंदगी बिताइए जैसे यहोशापात ने बिताई। प्रभु ने कहा मैं युद्ध लड़ूंगा, बंदे ने विजय देखी भी नहीं है, पहले ही गीत गाने लग गया कि प्रभु सब कुछ करेगा। आप भी ऐसे ही बनो। जब आप आज यहां से जाओ, सारी चिंताएं उसको दे दो और भरोसा करो। और कितने लोग दे के घर जाके वापस लेंगे उससे?
कितने लोग अभी उसको प्रॉब्लम देके घर पे जाके वापस ले लेंगे? आपका खुदा बहुत बड़ा है। आपका खुदा गोलियत से बड़ा है। आपका खुदा रानी इजबेल से बड़ा है। आपका खुदा शैतान से बड़ा है। वो इतना बड़ा है, बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। ही इज अ बिगर गॉड। सारी चिंताएं छोड़ दो और आज से प्रभु में बढ़ो, दुआओं में बढ़ो, वचन में बढ़ो, उपवासों में बढ़ो, वर्शिप करो। ओ जितना हो सके उसके करीब जाओ। छोड़ दो सारी बातें। कुछ नहीं हो रहा है आपके देखने और सोचने से। इस बेटर आप सब उसको देकर उसके साथ जियो। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा मिले। मैं आज के संदेश को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं।